हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति श्वेत्रशताम्। नष्टे प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवत पुराण में कहा गया है कि जो भाद्र महीना है, भाद्र पक्ष जो है महीना चल रहा है, इसका जो पूर्णिमा का दिन, तो आज है भाद्र, आज कौन सा दिन है? भाद्र पक्ष का पूर्णिमा का दिन है, फुल मून डे। तो आज के दिन अगर कोई श्रीमद् भागवतम का दान करता है तो कहते हैं कि उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, वो अपने परम गंतव्य स्थान को जाता है। तो भागवतम का दान का आज का महत्व है। तो आप लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम लोग भागवतम परचेज करेंगे, ठीक है। अपने स्टूडेंट लाइफ में आपको ये याद होगा कि आप अपने सेविंग का एक स्मॉल पोर्शन, ठीक है, आप भागवतम के लिए सेव करते रहेंगे। और सेव करते करते, जैसे कि अभी आरुष है जो अभी कितने साल का है, 4 से 5 साल का होगा, अगर वो आज से सेव करना शुरू करता है 2 रुपीज, तो 9 to 10 ईयर्स में वो श्रीमद् भागवतम को ले लेगा। डोनेशन अमाउंट 6500, उस समय 7000 ज्यादा होगा, जो भी अमाउंट हो। तो ये अपने, जब वे पढ़ने लायक हो जाएगा, समझने लायक होगा, तब तक ये फाइनेंस कर लेगा। तो हर बच्चा जो यहाँ पर अभी है, तो आज से कोई बच्चा जो बड़ा बच्चा है तो 3 साल में, कोई उसके बाद 9 साल में, 10 साल में, वो सिर्फ भागवतम का सेट उसके पास अपना अपना खुद का होगा, क्योंकि वो खुद भी पढ़ जाए। क्योंकि हम जब क्लास करेंगे तो श्रीमद् भागवतम की बातें करेंगे, और श्रीमद् भागवतम को इवन हम लोग अभी जो क्लास चल रहा है हम लोगों का संडे का संडे, तो वहां पर श्रीमद् भागवतम का पाठ भी हो रहा है। तो सारे बच्चों के पास अपना बुक होगा। अगर उसको बाद में वो डोनेट करना चाहते हैं, दूसरे को दान में भी दे सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा भागवतम का महत्व है। तो हम 10 मिनट अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम के महत्व को देखेंगे। यह 12 में कितने, श्रीमद् भागवतम में कितने कांटो हैं, कितने स्कंध हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में? 12 स्कंध है, 12 कांटो है, ठीक है। पूरा 18,000 श्लोक है, ठीक है। लेवल क्या है? लेवल ये है कि भगवत गीता है जो एक तरह से हाई स्कूल है, तो श्रीमद् भागवतम है जो ग्रेजुएशन है। और जब तक आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तब तक आपके पास भागवतम होगा। और जब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात आएगी लाइफ में, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, तब आप लोग चैतन्य भागवतम या चैतन्य चरितामृत पढ़ें। तो ग्रेजुअली आपको पढ़ना है, भागवतम को समझना है। तो भागवतम पढ़ने का भी नियम है कि आप ग्रेजुअली एक एक करके पढ़ो, शुरू से लेकर अंत तक। सीधा सीधा 10वां स्कंद नहीं पढ़ना, ठीक है। प्रभुपाद जी ने कहा है ग्रेजुअली पढ़ो। तो ग्रेजुअली पढ़ने से क्या होगा, आपको भागवत समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण का ये 13वां जो 12वां स्कंद का जो सबसे लास्ट अध्याय है आपका। सभी लोग को दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन?
श्रीमद् भागवत की महिमा, अध्याय 13, हम बिल्कुल शॉर्ट में देखेंगे, हम अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ अनुवाद जो है प्रभुपाद जी द्वारा वो उसको सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे आज, और उसके बाद हम लोग संकल्प लेंगे आज। सूत गोस्वामी, ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे कौन सूत गोस्वामी है, कौन सौनक आदि ऋषि है, कौन सुखदेव गोस्वामी है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं 13वें अध्याय, यहाँ पर 12वें स्कंद का 13वां अध्याय, सबसे अंतिम अध्याय है श्रीमद् भागवत पुराण का। तो इस अध्याय में कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र तथा मरुतगण दिव्य स्तुतियों का उच्चारण करके तथा वेदों को उनके अंगों, पदक्रमों तथा उपनिषदों समेत बांच कर जिनकी स्तुति करते हैं, शाम वेद के गायक जिनका सदैव गायन करते हैं, और सिद्ध योगी अपने को समाधि में स्थिर करके और अपने को उनके भीतर लीन करके जिनका दर्शन अपने मन में करते हैं, तथा जिनका पार किसी देवता या असुर द्वारा कभी भी नहीं पाया जा सकता, ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूं। जब भगवान कूर्म कछुए के रूप में प्रकट हुए तो उनकी पीठ भारी घूमने वाले मंद्राचर पर स्थित नुकीले पत्थरों के द्वारा खरोची गई, जिसके कारण भगवान उनिंदे हो गए। उनिंदे का मतलब क्या होता है? नींद का मतलब नींद में होना, सो जाना। उनिंदे मतलब नींद नहीं आना, नहीं, नींद से जाग जाना, उनिंदे नींद नहीं। इस सुप्तावस्था में भगवान के श्वास से उत्पन्न वायु द्वारा आप सबों की रक्षा हो। उसी काल से आज तक समुद्री ज्वाल भाटा पवित्र रूप में आ जाकर भगवान के श्वास निश्वास का अनुकरण करता आ रहा है। अब मुझसे सभी पुराणों की श्लोक संख्या सुनिए, तब इस भागवत पुराण के मूल विषय तथा उद्देश्य, इसे भेंट में देने की सही विधि, ऐसी भेंट देने का महत्व, और अंत में इस ग्रंथ के सुनने तथा कीर्तन करने का महत्व सुनिए। पूरा भागवत पुराण यहाँ पर कह दिया गया, 12वें स्कंद में आ गए। 12वें स्कंद के सबसे अंतिम जो अध्याय है उसमें भागवत पुराण का यहाँ पर भेंट देने, दान देने की विधि का वर्णन है। पूरा कितने पुराण हैं, कौन बताएगा? हैंड रेज करो, अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। आप लोग को पता होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। और कितने वेद हैं बेटा? कौन कौन? सर 4। कौन कौन वेद है बेटा? ऋग्वेद, सामवेद, हाँ, गुड, वेरी गुड। यजुर्वेद, हाँ, अथर्ववेद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कितने उपनिषद हैं? सर 6। हाँ, 108। ठीक है, तो ये सारे ग्रंथ है। तो पुराण जो है 18 पुराण है। यहाँ का कहते हैं ब्रह्म, सब पुराण में, जैसे ब्रह्म पुराण में 10,000, पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000 तथा श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक हैं? टोटल 18,000 श्लोक हैं। नारद पुराण में 25,000 है, मार्केंडे पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। बराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, बावन पुराण में 10,000, कुर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। इस तरह समस्त पुराणों की कुल संख्या 4 लाख है। पुनः इनमें से 18,000 श्लोक अकेले श्रीमद् भागवतम के हैं।
ठीक है, तो इन्होंने संख्या बताया कितने संख्या है। डिटेल में हम लोग जब भागवत महात्म को समझेंगे तो हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम जो है सबका निचोड़ है, उसमें सबका सार है। भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को संपूर्ण श्रीमद् भागवत प्रकाशित की। उस समय ब्रह्मा संसार से भयभीत होकर भगवान की नाभि से निकले कमल पर आसीन थे। इस भागवत पुराण को सबसे पहले कब प्रकाशित, कब और किसको प्रकाशित किया गया? ब्रह्मा जी को प्रकाशित किया गया। कब? जब वो कमल नाल से निकले। ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी का कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है? दक्ष का डिपार्टमेंट है ना, प्रजापति, सृष्टि करने का डिपार्टमेंट दिया गया। तो जब ब्रह्मा जी निकले तो भयभीत थे, उनको कुछ भी नहीं दिखा। तो कैसे भगवान, कैसे पता चलेगा कि भगवान कौन है? भगवान ने सबसे पहले श्रीमद् भागवतम का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। श्रीमद् भागवत आदि से अंत तक, आदि मतलब शुरू और अंत मतलब जहां खत्म होता है, आदि से अंत तक ऐसी कथाओं से पूर्ण है जो भौतिक जीवन से वैराग की ओर ले जाने वाली है। इनमें भगवान हरि की दिव्य लीलाओं का अमृतमय विवरण भी है, जो संत भक्तों तथा देवताओं को आनंद देने वाला है। यह भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है। तो पूरा अगर कोई वेद नहीं पढ़े और भागवत पढ़े तो सब कुछ उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी विषय वस्तु परम ब्रह्म है, जो आत्मा से अभिन्न होते हुए भी अद्वितीय परम सत्य है। इस ग्रंथ का लक्ष्य परम ब्रह्म की एकांतिक भक्ति है। इसीलिए जो भागवत पढ़ता है उसको गुमराह नहीं किया जा सकता। जो भागवत नहीं पढ़ेगा उसको गुमराह किया गया, वो दिशा भ्रमित हो जाएगा। क्योंकि देखो, इस ग्रंथ का लक्ष्य क्या है? परम ब्रह्म की एकांतिक भक्ति। ठीक है, जो भागवत पढ़ेगा उसको बरगलाया नहीं जा सकता, दिग्भ्रमित नहीं किया जा सकता। उसका लक्ष्य एकांतिक भक्ति है परम ब्रह्म की। यदि कोई व्यक्ति, देखिए इस श्लोक को एक बार हम लोग उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। सब लोग बोलेंगे, पौष्टिपद्याम पौर्णमास्याम हेमसी समन्वितम ददाति यो भागवतम स याति परमाम गतिम। सब अनम्यूट कर लें, आप बोलेंगे पीछे पीछे से। पौष्टिपद्याम पौर्णमास्यम पौर्णमास्यम हेमसी समन्वितम ददाति यो भागवतम सायाति परमाम गतिम। कहते पौष्ट पद्याम मतलब भाद्र मास में, भाद्र मास में पौन मास्याम मतलब पूर्णवासी के दिन, हेमसी मतलब सोने के सिंहासन पर, समन्वितम आसीन, ददाती भेंट के रूप में देता है, यह जो भागवतम श्रीमद् भागवतम को स वह याति जाता है। कहाँ जाता है? परमाम गतिम परम गंतव्य को। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। ये भागवत दान देने का महत्व है। तो अब सोने का सिंहासन तो मिलेगा नहीं, कैसे करेंगे दान? हम मानसिक रूप से सोने के सिंहासन पर रखकर उसको दान करेंगे। ठीक है, श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए, क्योंकि कहने का पर्पस मतलब सोने का सिंहासन का मतलब सुप्रीम, सबसे ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि यह समस्त वांग्मय का राजा है। समस्त वांग्मय जितने भी ज्ञान ग्रंथ हैं, वेद पुराण सब है,
समस्त वाग्मय का राजा किंग, ठीक है। या भाद्र मास की पूर्ण मासी को वाग्मय का राजा सूर्य, राजा रूप सूर्य सिंह राशि पर स्थित होता है और ऐसा दिखता है मानो राज सिंहासन पर बैठाया गया हो। तो ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि में सर्वोच्च स्थिति पर होता है। इस तरह मनुष्य बिना किसी बंधन के इस परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की पूजा कर सकता है। तो श्रीमद् भागवतम को कहाँ रखना है? आपको सर्वोच्च स्थान पे रखना है, अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान पे रखना है श्रीमद् भागवतम को, क्योंकि ये परम ब्रह्म का एकांतिक भक्ति प्रदान करने वाला है। आगे आइए। अन्य सारे पुराण तब तक संत भक्तों की सभा में चमकते हैं जब तक अमृत महासागर श्रीमद् भागवत को नहीं सुना जाता। ठीक है। कोई अगर कहेगा अन्य ग्रंथ तभी तक रहते हैं वहां पे या चमकते हैं जब भागवत आ जाता है तो उसकी चमक से सारे ग्रंथ है जो फीके पड़ जाते हैं। ये महिमा भागवत की है। कोई भागवत पढ़ता है तो वो कभी दिग्भ्रमित नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम को समस्त वैदिक दर्शन का सार कहा जाता है। अब इतना समय तो है नहीं कि पूरा वेदों को पढ़ा जाए, तो हम सार को पढ़ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक दर्शन का सार है, जिसे इसके अमृतमय रस से तुष्टि हुई है। वह कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। जो श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा वो किसी अन्य ग्रंथ के प्रति कभी आकृष्ट नहीं होगा। ये इसका महत्व है। आप लोग आकृष्ट होंगे क्या? इवन दूसरे पुराण के प्रति आकृष्ट भी नहीं होगा। ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, आगे। जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च हैं और भगवान शंभु शिव वैष्णवों में सबसे बड़े हैं, उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। तो आपको जो ज्ञान आप लेने जा रहे हैं वो क्या है? सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वोपरि ज्ञान है। तो एक प्रश्न ये उठता है कि लोग क्या कहते हैं कि इनसे क्या फायदा होगा? ठीक है, तो इनसे क्या फायदा हो रहा है आपको? आप क्या लेने क्या जा रहे हो? आपका लक्ष्य क्या है? यहाँ पर जो सर्वोपरि ज्ञान है वो लेने जा रहे हो आप, सुप्रीम नॉलेज, एब्सोल्यूट ट्रुथ का सुप्रीम नॉलेज यहाँ पे लेने जा रहे हो आप। हे ब्राह्मणों, जिस तरह पवित्र स्थानों में काशी नगर अद्वितीय है, उसी तरह समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है। निर्मल का मतलब क्या होता है? निर्मल का मतलब जिसमें कोई गंदगी नहीं हो। निर्मल, मल का मतलब क्या होता है? गंदगी होता है। तो इसमें कोई भी गंदगी और त्रुटि नहीं है। यह वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह परम हंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। यह भागवत समस्त भौतिक कर्म से छूटने के साधन के साथ ही दिव्य ज्ञान, वैराग तथा भक्ति की विधियों को प्रकाशित करता है। जो कोई भी श्रीमद् भागवत को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, जो समुचित ढंग से श्रवण करता है और भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वह पूर्ण मुक्त हो जाता है। ये श्रीमद् भागवतम का महत्व है। मैं उन शुद्ध तथा निष्कलुष परम ब्रह्म का ध्यान करता हूं जो दुख तथा मृत्यु से रहित है और जिन्होंने प्रारंभ में इस ज्ञान के अतुलनीय दीपक को ब्रह्मा से प्रकट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने, देखो इसे कैसे, भागवत की परंपरा क्या है अभिलाषा? भागवत की परंपरा क्या है? सबसे पहले क्या किसको दिया गया? ब्रह्मा जी को दिया गया। ब्रह्मा जी ने इसे नारद मुनि से कहा, जिन्होंने नारद मुनि ने इसे दैत्यायन व्यास से कहा सुनाया और श्री व्यास ने इस भागवत को मुनियों में सर्वोपरि सुखदेव गोस्वामी को बतलाया, जिन्होंने कृपा करके इसे महाराज परीक्षित से कहा।
हम सर्वव्यापक साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने कृपा करके ब्रह्मा को यह विज्ञान तब बताया जब वे उत्सुकता पूर्वक मोक्ष चाह रहे थे। मैं श्री सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं, जो श्रेष्ठ योगी मुनि हैं और परम ब्रह्म के साकार रूप हैं। उन्होंने संसारी रूपी सर्प द्वारा काटे गए परीक्षित महाराज को बचाया। हे ईशो के ईश्वर, हे स्वामी, आप हमें जन्म जन्मांतर तक अपने चरण कमलों की शुद्ध भक्ति का वर दे। लास्ट श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरि परम। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूं, जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं? भौतिक कष्टों से छुटकारा चाहते हैं। अगर मुक्ति पाना है तो क्या होगा, करना होगा, हमें भौतिक कष्टों से छुटकारा पाना होगा। तो भौतिक कष्टों की छुटकारा कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर भगवान के सादर नमस्कार करना, भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन, जो हम लोग कल करने जा रहे हैं। क्या करते हैं हम लोग? संडे के सामूहिक कीर्तन करते हैं। तो सामूहिक कीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जिनको भगवान को नमस्कार करने से सारी भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये था इस प्रकार हमारा पूरे श्रीमद् भागवतम का यह 13वां अध्याय श्रीमद् भागवतम का महत्व समाप्त हुआ। श्री गुरु गौरांग जयता। हरे कृष्णा। अब हम लोग अपना अपना संकल्प लेंगे। सब लोगों को अपना अपना संकल्प लिया है आप लोगों ने कि आप लोग भागवतम, श्रीमद् भागवतम आप लोग परचेज करेंगे अपने स्मॉल सेविंग से। तो आप अपने स्मॉल सेविंग से 1 रुपया, 2 रुपया या 5 रुपया प्रतिदिन जमा करके आप 3 साल, 9 साल, 18 साल में आप श्रीमद् भागवतम पुराण को अपने पास ले सकते हैं। तो इस तरह आपको अपने पॉकेट मनी से उसको जमा करना है। तो इससे आपको हैबिट डेवलप होगा। एक तो स्पिरिचुअल चीजों में अपने पैसों को लगाने का हैबिट जो आपको आएगा। ये पैसे की शुद्धिकरण है। आप लोग जब याद करेंगे कि हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में तो सब श्रीमद् भागवतम हमने खरीदा था। ये बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भागवतम का महत्व इतना बताने के बाद भी अगर उनको कहें कि आप भागवतम ले लीजिए तो भागवतम के लिए कन्विंस नहीं होते। लेकिन जब आप अपने इफर्ट्स को याद करोगे कि जब मैं बच्चा था और मैं भागवतम के लिए 1 रुपया, 2 रुपया में सेव करता था और मैंने भागवतम खरीदा, क्योंकि कमाने लगो तो कभी भी आप खरीद सकते हो। वो इफर्ट्स उतना मायने नहीं रखता जितना मायने आज का आपका इफर्ट्स लग रहा है रखता है। ठीक है, तो आप लोग सब लोग अपना संकल्प लेंगे। 1 मिनट में संकल्प के लिए दोहरा देता हूं। एक संकल्प का मंत्र है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धया आत्मना बानुश्रित स्वभावता करोति यद 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 सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कहते हैं कि in accordance with the particular nature one has acquired in conditional life, सबका पार्टिकुलर नेचर होता है, उसके अनुसार वो कंडीशनल लाइफ उनको बंधनग्रस्त जीवन मिलता है। तो whatever one does with the body, words, mind, sense, intelligence or purified consciousness, one should offer to the supreme। क्या करना? उसी से अपने बॉडी, वर्ड्स, माइंड, सेंस, इंटेलिजेंस और प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस से सुप्रीम को ऑफर करना चाहिए। दिस इज फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड नारायणा। ठीक है, ये जो हम दान कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? प्लेजर ऑफ द नारायणा। ये भागवतम हम जो ले रहे हैं
प्लेजर ऑफ द नारायण, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए ले रहे हैं। हरे कृष्णा, ये आपका संकल्प हुआ। और अब आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट का समय बचा है। कोई भी प्रश्न सर है? कहाँ जमा करना है पैसा? ऐसा आपको अपने पास खुद ही जमा करना है। ठीक है, अपने बॉक्स एक रखिए और उस बॉक्स में पैसा जमा कीजिए। ठीक है, जैसे कोई 1 रुपया जमा करता है, 1 रुपया तो आजकल चलता भी नहीं है, मतलब चलता है, मतलब ऑफिशियली तो चल रहा है, लेकिन लोग लेते नहीं है। तो 1 रुपया जमा करेंगे तो आप 18 ईयर्स में आपके पास श्रीमद् भागवतम का पूरा सेट हो जाएगा। और अगर आप 2 रुपया जमा करते हैं तो 9 साल में हो जाएगा। और इसी तरह अगर 5 रुपीज सेव करते डेली तो 3 साल में हो जाएगा आपके पास। तो 3 साल में आपके लिए अच्छा है, सिद्धि अभिलाषा के लिए अच्छा है अभी कि, और श्रेया के लिए। तो श्रेया 2 से 5 रुपया अपना सेव करेगी पर दिन, तो आपसे 3 साल 4 साल में आप पढ़ने लायक हो भी जाइएगा भागवतम को। तो आप इंग्लिश दोनों वर्जन है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे, जिस लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे, तो आप अपने सेविंग से उसको जाकर आप लेंगे। ये प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा मिशन है कि बुक को अगर, मतलब श्रीमद् भागवतम को अगर हर घर में पहुंचा दिया जाए तो भागवतम का प्रचार प्रसार हो जाएगा। कोई ना कोई उस घर से भक्त जरूर बनेगा। ये आप लोग देख रहे होंगे, भगवत गीता पहुंचना शुरू हो गया तो हर घर से कोई ना कोई डिवोटी तैयार होना शुरू हो गया। आपको खुद ही दिखाई पड़ रहा होगा। और कोई प्रश्न? अभिलाषा, कोई प्रश्न बेटा? ये था तब जो बता रहे थे, उसमें एक जगह पे लिखा हुआ था कि ब्रह्मा जी को जब वो उनको मोक्ष पाने के लिए बता रहे थे, वो भागवतम का ज्ञान दिए, तो उनका तो उस वक्त जन्म ही हुआ था ना, तभी तो उनको बताए थे, तो जन्म देते ही ब्रह्मा जी जैसे आप देखेंगे भागवतम में, तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से आए, तो उनको कुछ तो दिखाई पड़ना चाहिए ना पहले। उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा, एकदम सुनता। तो क्या होगा, कोई भी अगर बच्चा को बाहर रखा तो कोई कुछ दिखाई पड़ेगा तो क्या होगा, भयभीत हो जाएगा ना। ब्रह्मा जी भी भयभीत हो गए कि क्या करे, अब समझ में नहीं आया मैं हूं कहाँ पे। कोई बच्चा को अचानक छोड़ दो तो क्या हो जाएगा। ब्रह्मा जी की स्थिति उसी तरह हो गई। तब वहां पर उसको उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि तप करो, आप तप करो। ठीक है, और ब्रह्मा जी ने भगवान का फिर जो सुनाई पड़ा उसके अनुसार उन्होंने तप किया, और तब भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के पास आए। और उसके बाद आप देखेंगे जब द्वितीय स्कंध में आएंगे, द्वितीय स्कंध में चतुश्लोकी भागवतम है। तो चतुश्लोकी भागवतम में भगवान ज्ञान को ब्रह्मा जी से आते हैं, हाथ मिलाते हैं ब्रह्मा जी से। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को अब ज्ञान देते हैं, भागवत ज्ञान देते हैं 4 श्लोकों में। और ज्ञान देने के बाद कहते हैं कि इस ज्ञान से तुम जब अब तुम्हारा जो कार्य है सृष्टि करोगे तो सृष्टि करते समय विचलित नहीं होगे। इस ज्ञान में रहकर अब तुम सृष्टि का काम करो। तो ये है भागवतम की परंपरा। ब्रह्मा जी जो है, जो हमारे परम पिता और सृष्टि करने में, तो ब्रह्मा जी इस ज्ञान को नारद मुनि को देते हैं, नारद मुनि दैवयान व्यास को देते हैं, व्यास जी जो है सुखदेव गोस्वामी को भागवतम सुनाने के लिए देते हैं, और सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। दूसरी बार फिर नैमिषारण्य में जाकर फिर सूत गोस्वामी है जो सौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। ये भागवतम की परंपरा है। और कोई प्रश्न? एक और मेरा ही प्रश्न है। आप बताए ना कि इसको पढ़ने का फायदा, लोग ऐसा पूछते हैं, तो लोग ये भी बोलते हैं कि कहीं पूछेगा नहीं, किसी एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो वैसे हम लोग को क्या बोलना चाहिए? लास्ट एग्जाम में आने वाला है, ये तो बोलते हैं। लास्ट एग्जाम में आने वाला है। लास्ट अल्टीमेट एग्जाम क्या है?
ये आरुष आरुष गन्नू लास्ट एग्जाम क्या है बेटा? स्मरण क्या बोलते हो, गाते हो? स्मरण स्मरण किसका स्मरण होना चाहिए? मृत्यु के समय क्या होना चाहिए? याति याति स्मरणम भाव, क्या बोलते हो? हरे कृष्णा का स्मरण होना चाहिए। कि मरते समय आपका लास्ट एग्जाम होता है, जिसमें आप जिस भाव में रहते हैं उसी भाव से आपका अगला शरीर डिटरमाइंड होता है। अगर कोई कहे आपको कि आपके पिता कौन है, तो इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत आपकी माता है, जो आपको बताएगी। उसी तरह अगर हम कहते हैं कि भागवतम से क्या लाभ होगा, तो भागवतम के लाभ